हम इस भाई की गवाही को सुनेंगे कि परमेश्वर ने किस तरह इनके जीवन में काम किए हैं और कि किस तरह परमेश्वर ने बदला इनको। और इनका जीवन पहले कैसे था, लेकिन जब से ये चर्च आए और चर्च की संगति इन्होंने की, इनका जीवन आज किस तरह से है। और आइए इनकी गवाही को इनके मुख से सुनते हैं। भाई, आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार। और आप रहने वाले कहाँ के हैं? राजस्थान झुंझुनू जिला। राजस्थान झुंझुनू जिला से ये हैं और राजस्थान से ये आए हैं अपने जीवन की गवाही देने के लिए। इनका नाम प्रदीप कुमार है और इस भाई की गवाही है कि जब ये 13 साल के थे तभी से ये व्यभिचार में पड़ गए और इन्होंने लड़कियों से बातचीत करना शुरू किया फ़ोन से, और धीरे धीरे इनकी जो आदत थी वो बढ़ती गई और ये ऐसे करके लगभग 4 लड़कियों से फ़ोन से बातचीत किया करते थे। जी भैया। भाई, आप खुद बताएं कि 13 साल की उम्र में, क्योंकि बहुत सारे जवान लोग हैं, उनके जीवन में ये लत आने से पहले वो समझ जाएं और उससे अपना कदम पीछे करें। इसी कारण से आप बताएं कि 13 साल की उम्र में ये कैसे शुरुआत हुआ आपके जीवन में और आपकी लत कैसे कैसे बढ़ती गई। जी भैया, मैं स्कूल जाता था तब तो बच्चों के साथ खेलता था, तो लड़की लड़का दोनों साथ में खेलते थे, तो उसी समय से मेरा मतलब खेलते थे तो छुप छुप के खेलते थे, तो उसी समय से मेरा व्यभिचार उसके साथ में होने शुरू हो गया था धीरे धीरे। और उसके बाद मैं कम नहीं हुआ, आगे बढ़ता गया मैं। फिर मैं धीरे धीरे ऐसे सोचा कि अब मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं चला मुझे कुछ भी। और फिर ये समझ नहीं पाए और उसके बाद ये धीरे धीरे करके उस लत में, जो कि बहुत गंदी लत है, उसमें धीरे धीरे करके ये बढ़ते गए और इन्होंने ऐसा करके लगभग 4 लड़कियों से इन्होंने फ़ोन में बात करना शुरू किया। जी भैया। और आपकी आदत इसी तरह लगातार बढ़ती गई? लगातार बढ़ती गई थी, कम नहीं हुआ। और इनका कहना है कि ये भाई अलग अलग सिम से, अलग अलग फ़ोन नंबरों से लड़कियों से बातचीत किया करते थे और उनसे झूठ बोलकर पैसे भी मंगवाते थे। जी भैया, मैं मतलब नाइट में बात करता था, तो मतलब मैं 4 सिम रखता था, तो एक को निकाल करके दूसरे को डालता था, दूसरे से बातें करता था, फिर उसको निकाल कर तीसरे से बातें करता था, ऐसे ऐसे मैं बढ़ते गए, मतलब 4 से बातें करता रहता था। आप समझ लें, कलीसिया जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, हम आपके सामने इतनी खुलकर गवाहियाँ इसलिए लेके आते हैं ताकि आपके जवान बच्चे भी जो इस आदत में हैं वो छूट सके, क्योंकि बहुत सारे लोग छूटना चाहते हैं लेकिन वो छूट नहीं पाते, और प्रभु की सामर्थ्य यहाँ मौजूद है आपको आज़ाद करने के लिए। आमीन। तो ये भाई 13 साल की उम्र से इनकी लत बढ़ती गई और धीरे धीरे करके 1 सिम से 2 सिम से 3 सिम से ऐसे करके अलग अलग सिम से ये अलग अलग लड़कियों से कॉल से बात किया करते थे और उनसे झूठ बोल करके ये खुद पैसे नहीं देते थे, परंतु लड़कियों से ही पैसे मंगाया करते थे। आप? जी भैया। आप क्या करते थे उन पैसों का? जी भैया, वो पैसों से मैं खुद खर्चा कर लेता था और उसके भी खर्चा कर देता था, और यार दोस्तों के साथ में घूमता फिरता रहता था स्कूलों में। और इनका कहना है कि ये ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा गंदी लत में चले गए और लड़कियां इन्हें खुद ही अलग अलग जगहों पर ले जाके इनके पीछे पैसे खर्च करती थी और लड़कियां खुद पैसे खर्च करके इनके साथ रहती थी, और ऐसा करके ये कई सालों तक अपनी इस उम्र को इसी तरह इन्होंने व्यतीत किया। जी भैया। और आपने लिखा है कि आप उनसे मिलने भी जाते थे और आपने लिखा कि आप 11 बजे रात को जाते थे और सुबह 4 बजे तक आप सबसे अलग अलग करके 11 बजे से 4 बजे के बीच में आप 3-4 लड़कियों से रात भर में मिलते थे। जी भैया, ऐसे मतलब नाइट में एक बार एक से मिलता था, एक बार दूसरे दिन तीसरे दिन, रोज़ का काम था मेरा ये नाइट में जाने का, और सुबह 4 बजे वापस रिटर्न आता था। किसी को पता नहीं चलता था मैं कब आया कब गया, और आके सो जाता था, सुबह लेट उठता था। और ऐसा करके आप लगातार प्रतिदिन की आपकी आदत थी? जी भैया। हर रात को आप 11 बजे जाते थे और सबसे मिलते थे, उसके बाद 4 बजे आप घर पर आते थे? जी भैया। आप एक बात बताएं कि इसी तरह जब आप लगातार आपका जीवन इसी तरह कंटिन्यू, आपका दिनचर्या बनता गया, आपके जीवन शैली इसी तरह बनता गया, उस समय आपको क्या महसूस होता था?
मैं भैया उससे मिलने के लिए जाता था तब तो मेरे को कुछ भी नहीं होता था, फिर उसके मिल के वापस आता था तब तो मेरे दिमाग में मतलब टेंशन सा रहता था और ऐसे सोचता था कि अब मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, ऐसे सोचता रहता था सब दिन। और आपको ये भी सोच आते थे कि क्या करना है, इस तरह आप फंसे हैं और आपको इस तरह टेंशन भी होता था। जी भैया। और आपने इसमें जो लिखा है कि आपके पैर और शरीर के अंग सही से काम नहीं करते थे। जी भैया, काम नहीं करता था, मतलब मैं सोता रहता था हमेशा, और काम करता था तो मेरे को सांस में दिक्कत आती थी कि क्या करना क्या नहीं करना, मतलब वजन नहीं उठा पाता था मैं कोई चीज़ का। आप कोई भी वजन उठाने का काम, मेहनत का काम आप नहीं कर पाते थे। नहीं कर पाता था आपके भैया। पैरों में, शरीर के अंगों में प्रॉब्लम होती थी। जी भैया, कंपन होता था पूरा शरीर। आप इतना ज्यादा अपने शरीर को दूसरे के हाथ में दे चुके थे और कमजोर हो चुके थे कि आप कोई भी काम करते थे तो आपका शरीर कंपन करता था। जी भैया। और आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती थी। जी। और आपने लिखा है जब आपके घर वालों को पता चला कि आप लड़कियों से मिलने जाते रात में, तो आपके घर वालों ने डांटा भी था। जी भैया। उस समय क्या हुआ था जब आपके घर वालों ने डांटा, तो आपका रिस्पांस क्या था आपके घर वालों के प्रति? मम्मी ने और पापा ने मुझे बिठा करके समझाया था, लेकिन उस समय वो समझा रहे थे, मेरे को गुस्सा आ रहा था। मैंने बोला कि मेरे से नहीं रुक सकता मैं इस चीज़ से, आप चाहे मुझे कुछ भी बोलो। और आप उनको सीधा बोलते थे कि आप चाहे जो कुछ भी बोलें, जो कुछ भी समझाएं, मैं ये काम करूंगा, ये काम मुझसे नहीं रुकेगा। जी भैया। ऐसा करके आपने उनको जवाब दिया। जी। और उसके बाद फिर आप अपने घर से 40 किलोमीटर दूर एक मार्केट में होटल पर आप रुक गए। जी भैया, मैं स्कूल में गया था, उस स्कूल से मेरे को टीचर ने पता चला, टीचर को भी पता चल गया था, तो टीचर ने मेरे को स्कूल से बाहर कर दिया था। तो दोपहर की छुट्टी में निकल के और बैग उठा करके और मैं बाहर चला गया था, 40 किलोमीटर दूरी से के मार्केट सिटी में चला गया था। और फिर आपके माँ बाप, आपके घर वाले कॉल कर रहे थे और आप कॉल नहीं उठा रहे थे? नहीं उठा रहा था। 2 दिन तो मैंने स्विच ऑफ रखा था, फिर उसके बाद मैंने खोला तो मम्मी का कॉल गया, तो फिर मेरे को बोला कि स्कूल से कुछ शिकायत आई है आपकी और आपको घर पे आने का है। तो बोला कि ठीक है आऊँगा मैं। तो मेरे दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन घर पे पहुंच गया था मैं। फिर आप जब आप घर से और स्कूल से चले गए थे, तीसरे दिन आप घर पर वापस आए। जी भैया। आप 2 दिन तक लगातार बाहर ही रहे। जी। और आपने कॉल नहीं उठाया? नहीं उठाया किसी का। समझ पा रहे कलीसिया, इस तरह इनकी कंडीशन थी। इन्होंने लिखा है तो ये भाई कहते थे कि मैं लड़कियों से बात किए बिना नहीं रह सकता, खाना नहीं खाते थे, लेकिन ये जरूर लड़कियों से बातचीत करना, उनके साथ रहना इनका प्रतिदिन का आदत बन चुका था। जी भैया, मैं खाना नहीं खाता था, सिर्फ मैं ऐसे, मेरे को बोलते थे सब ऐसा ही बोलता था कि मैं खाना बिना रह सकता हूँ लेकिन लड़कियों से बात बिना नहीं रह सकता मैं। और इस कारण से आपने लिखा है कि धीरे धीरे करके जब आप इसी तरह लगातार बढ़ते गए तो आपका दिमाग भी सही से काम नहीं करता था। जी भैया, टेंशन में गुजर रहता था सब दिन। क्या चीज का आपको टेंशन होता था? क्या चीज आपके माइंड में चलती थी? ये चीज़ ये काम करता था तो मुझे कुछ भी नहीं दिखता था सामने, और सब दिन मैं मतलब नई नई लड़कियों से ही बातें करने का सोचता था मैं। आपने कितने साल की उम्र में 4 लड़कियों से बात करना शुरू कर दिया था? मैंने मतलब 17-18 साल के अंदर में आ गया था, 13 साल का मैंने चालू कर दिया था ये प्रोग्राम। और 16-17 साल की उम्र तक में आपने 4 लड़कियों से कॉल करना, जी भैया। बात करना शुरू कर दिया। जी। और इनका कहना है कि जिस कारण से ये इतने ज्यादा पाप में गए और इनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, टीचर इनको कुछ भी होमवर्क देते थे तो ये याद नहीं कर पाते थे और उसको पूरा भी नहीं करते थे, क्योंकि इनका पूरा टाइम लड़कियों से बातचीत करने में खर्च हो जाता था। जी भैया। और आपने परीक्षा में फेल हो जाते थे आप? जी भैया, हर बार मतलब जितनी बार पेपर दिया उतनी बार फेल हो गया। 10th में 3 बार फेल हो चुका हूँ मैं। आप सुन पा रहे कलीसिया कि ये इतनी ज्यादा उस लत में थे कि इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, और ये 10th में 10वीं क्लास में ये 3 बार फेल हो चुके हैं। इनकी इतनी ज्यादा पढ़ाई कमजोर थी। जी भैया। क्योंकि इनका पूरा समय पढ़ने में नहीं, परंतु इनका पूरा समय फोन से गलत रिश्ते बनाना, उनसे बातचीत करना, इसी में इनका पूरा समय खराब होता था। जी भैया। उस समय आप इधर उधर भटकने लगे और आपके मम्मी ने कहा कि आपको क्या समझाते थे जब आप इतना ज्यादा टेंशन में होते थे? आप 3 बार फेल हो चुके थे, आपके माँ बाप क्या समझाते थे आपको? यही बोलते थे कि मतलब पहली बार फेल हुआ था, दूसरी बार ऐसा बोला कि अभी दूसरे स्कूल में डालेंगे तेरे को, उस स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी, और फिर उसमें भी ऐसा ही हुआ, फिर तीसरे में भी ऐसा ही हो गया था। फिर मैं टेंशन में ऐसा घुसता घुसता उसको स्कूल को छोड़ दिया था फिर मैंने। और आपके माँ बाप ने एक से दूसरे स्कूल में भी आपका एडमिशन करवाया? जी भैया। फिर भी आप
वहां पे पास नहीं हो पाते थे क्योंकि आपकी पढ़ाई कमजोर थी। जी भैया। आपका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। बिल्कुल मन नहीं था मेरा, सबसे ज़्यादा लड़कियों के अंदर ही घुसना था मेरे को बस। बस आपको लड़कियों से बातचीत करना, उनके साथ रहना। और आपको माँ बाप के साथ रहना या फिर उनकी बातें आपको कैसे लगती थी? माँ बाप से मैं कॉल पे बातें नहीं करता था। जिस दिन कॉल आ गया उसी दिन मेरे को टेंशन शुरू हो जाती थी। मैं ऐसे बोलता था सामने से, मेरे पास कॉल मत किया करो, मैं चला के खुद कॉल करूँगा तब मैं बात करूँगा आपसे, और मेरे को कॉल मत किया करो। आप कॉल करते हो मेरे को टेंशन होती है और मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ फिर। और आपका कहना है जब आप कई बार एग्जाम में फेल हुए उसके बाद फिर आपके मन में विचार आने लगा, मरने का विचार आने लगा, आपको आत्महत्या करने का विचार आने लगा? जी भैया, जैसे मतलब 40 किलोमीटर एक मार्केट है, जिला है वो, उसके ऊपर मतलब पहाड़ी इलाका है वो, उसके ऊपर मैं चला गया था दोस्तों के साथ में। फिर मैं अकेला साइड में जा कर के ऐसे सोचने लग गया कि अपनी क्या दुनिया, क्या और है क्या नहीं है। फिर मैं जाकर खड़ा होकर के सोचने लग गया। तो दोस्त लोग जितनी देर में आ गए थे पास में आकर के बोला कि भाई यहाँ क्या कर रहा है अकेला। तो मैंने बोला भाई यार कुछ भी नहीं कर रहा, बैठा हूँ ऐसे ही। तो फिर भाई पकड़ के और मेरे को लेके आ गए थे। आपने क्यों मरने का प्रयास किया, या आपके मन में क्या चीजें आती थी, या आप कुछ गलत कर रहे हैं, या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए? उस समय क्या मन में आता था आपको? जी भैया, जो भी मैं सोचता था वो मेरा पूरा कुछ भी नहीं होता था। और मैं जो काम के लिए भी जाता था उसमें भी मेरे को सामने से मतलब जो काम 1-2 दिन या 3 दिन तो काम अच्छे से कर लेता था, लेकिन फिर दिमाग मेरा वापस लड़कियों के पास में जाने का, उसके साथ में रहने का, घूमने का काम रहता था। और इसी तरह आपका जीवन व्यतीत होता था। आप असफल होते थे लेकिन फिर भी आप पूरी तरह से पाप में थे। जी भैया। और आपने लिखा है कि आप शराब भी पीने लगे थे। शराब पीना नहीं था। क्या हुआ था उस समय बताएं। जी सर, मैं शराब बेच रहा था होटल के लिए। अच्छा। होटल खोला था एक, होटल में मतलब मम्मी पापा ने होटल खोल के दिया था। उसी समय में 2 माले की बिल्डिंग था, उसमें 10 कमरे थे और उसमें खाना भी चलता था, दारू भी चलती थी और व्यभिचार काम भी करवाते थे हम मिलके। आपके पास आपको राजस्थान में आपके पास होटल भी था? हाँ। जिसमें खाने के साथ साथ आप शराब भी व्यवस्था किए थे? जी सर। और उसके साथ साथ आप वहां पे गलत चीज का काम भी करवाते थे आप? जी। और आप सुन पा रहे कलीसिया कि इस तरह ये भाई पूरी तरीके से फंसे थे और ये खुद इस काम में थे और दूसरों को भी इस काम में मदद करते थे कि वो भी फंसे, वो भी इस काम में लिप्त रहे। ये होटल में खाने और शराब के साथ साथ इस चीज का काम भी करते थे। और वहां पे इसी तरह कितने महीनों तक या फिर कितने सालों तक ये काम आप लगातार करते रहे? लगभग 1.5 या 2 साल तक चालू रहा था ये। और आप कितना महीने में कमा लेते थे उस समय? जी सर, उसी काम के अंदर जैसे मतलब व्यभिचार और दारू के अंदर मैंने लाख रुपए महीने का कमाते थे हम। सुन पा रहे कलीसिया की ये वहां पर एक व्यभिचार का अड्डा भी बना दिए थे अपने होटल में और खाने पीने के साथ साथ ये काम भी करवाते थे और ये महीने का लाख रुपए उस होटल से कमाई करते थे। जी भैया। लेकिन पैसे का कुछ भी पता नहीं चलता था, आपका पैसा खर्च हो जाता था और आप बाहर राज्य से लड़कियों को बुलाते थे और अपने होटल में वहां पे रखते थे आप। जी भैया। आप सुन पा रहे हैं कलीसिया की किस तरह ये पाप में फंसे थे और इन्होंने एक अड्डा बना दिया था व्यभिचार का, जहां पर लोग आते थे, खाते थे, शराब पीते थे और ये दूसरी जगह से भी इस काम को करते थे और वहां से लड़कियों को मंगाते थे और इस तरह पूरी रीत से पाप का अड्डा इन्होंने उस जगह पर बना दिया था। जी भैया। और भी क्या होता था आप लोगों को खुल के बताएं ताकि लोग जान पाएं कि यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या काम किए हैं। बस भैया यही होता था कि मतलब मैं बाहर से लड़कियों को बुलाता था और रूम किराए पे लेता था और किराए पे लेकर के वो लड़कियों को उधर छोड़ता था और होटल पे जो कस्टमर फ़ोन पे कॉल पे बातें होती थी तो होटल पे आते थे, फिर उसको नाइट में बुला करके नाइट में उसको पास भेज देते थे और हम सो जाते थे और नाइट में चलते रहते थे। सुबह मतलब 15,000 एक व्यक्ति से 15,000 लेते थे, उसमें 10,000 अगले को देते थे, 5,000 हम रख लेते थे। और आपने लिखा कि आपका होटल लगातार पीक पे था, बहुत तेजी से चल रहा था, लेकिन फिर लॉकडाउन में आपका होटल बंद हुआ। जी भैया। और यही काम आप घर पर बैठकर
फोन से करने लगे। जी भैया, मैं मतलब एकांत में जा करके बात करने का या फिर अकेले में जा करके बात करने का, ऐसे ऐसे मतलब कस्टमर को हैंडल करता था कि तेरे को वहाँ मिल जाएगी, वहाँ जा करके मेरे से बात कर लेना, वहाँ तक आपके पास पहुँच जाएगी और आप ले के चला जाना और पैसा फ़ोन पे कर देना मेरे को। और आप खुद व्यभिचार में थे और आप दूसरों की मदद भी करते थे। जी भैया। और आप इससे 15,000 10,000 लोगों से लिया करते थे। जी। और आपने लिखा है कि 10 साल तक आपको ये सारी समस्याएं लगभग 10 सालों तक थी। जी। आप इस तरह के पाप में और इस तरह की कंडीशन में 10 साल तक फंसे थे। जी भैया। और 10 सालों तक आपकी उम्र कितनी है इस समय? इस समय मेरी 24 है। और आपने अपनी उस उम्र से शुरू किया और उसके बाद आप लगातार इस तरह पहुंच गए और अपने जीवन को इतना ज्यादा आप पाप में चले गए ले जाकर। कलीसिया ध्यान से सुने, आप जितने भी लोग यहां मौजूद हैं, आप इस बात पे गौर करें कि किस तरह ये भाई अपने जीवन को भी बर्बाद किए थे बेविचार में और दूसरों का भी ये सपोर्ट करते थे। फिर आपने धीरे धीरे आपको क्या लगा और आपने जब तक आपको इस अंत के समय तक जब आपने प्रभु को जाना, उसके पहले उस दिन तक आपको कैसा लगता था और आप किसी काम में किस तरह आप बिजी थे? मम्मी पापा विश्वास करते थे। आपके मम्मी पापा प्रभु में विश्वास करते थे? जी भैया। लेकिन आप विश्वास नहीं करते थे? नहीं करता था। मेरे को इतना पता था कि अपन को चंगाई मिल गई है, लेकिन फिर भी हम ऐसे सोच रहा था कि मैं लड़कों के साथ में गलत व्यवहार करना, गलत सगे जाने का ऐसा विचार चालू कर दिया था मैंने। और उसके बाद आपने लिखा कि आपके घर वाले लोग यीशु आश्रम चर्च का यूट्यूब कार्यक्रम देखना शुरू किए। जी भैया, मेरी बहन देखती थी छोटी वाली, वो मुझे बताई थी। एक बार बताया, 2 बार बताया, लेकिन नहीं माना मैंने। तीसरी बार वो मुझे बोला कि एक बार तुम मन लगा के देख इसको, क्या चीज़ है इसमें, समझेगा तब पता चलेगा। और ध्यान से सुने कलीसिया, ये राजस्थान से आए हैं और राजस्थान में ही इन्होंने यूट्यूब पर जो आज का कार्यक्रम जैसे चल रहा है ये ऑनलाइन है। और ये इनकी बहन अपने घर से राजस्थान से ऑनलाइन मीटिंग देखती थी और इनको कई बार बहन ने इनको सजेस्ट किया, सलाह दिया कि आप यीशु आश्रम मिनिस्ट्री का वीडियो यूट्यूब कार्यक्रम पर देखें। जी भैया। और उन्होंने कई बार आपको बोला। जी भैया। लेकिन आपने देखने के लिए मना कर दिया। जी, मैं 2-3 बार मना बोल दिया था। फिर उसके बाद फिर उसने मेरे को तीसरी या चौथी बार मेरे को बताया, तो मैंने उसको देखा। तो मतलब पास्टर पापा जी ने कुछ वचन दे रहे थे, तो वही विचार के बारे में वचन चल रहा था। उसी समय वो टीचिंग मेरे को अच्छा लगा था और मैं समझ रहा था कि एक वचन को 2 या 3 बार बताते थे, तो मेरे वचन वो लग गए थे उसी दिन से। फिर मैं काम पे चला गया था। काम पर जाने के बाद में दीदी ने मुझे कॉल किया था कि यूपी में प्रोग्राम है, उधर चलेंगे अपन, 7 दिन का प्रोग्राम है। और फिर आप जब काम करने के लिए बाहर चले गए तो आपकी बहन ने कॉल किया कि यूपी में चर्च में, इलाहाबाद चर्च में जो यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज है उसमें 7 दिन का सेमिनार है, उस प्रोग्राम में चलना है। फिर आपने क्या कहा अपने बहन को? मैंने बोला कि ठीक है चलूँगा, लेकिन पैसे, मैं पहले तो ऐसे बोल दिया था कि पैसे आपको दे देता हूँ, आप जाके आ जाना। लेकिन ये 2-3 दिन से मुझे बोलती रही, तो मैं हाँ कर दिया था कि ठीक है मैं चलूँगा। और फिर आपने मन बनाया और पहली बार आप अक्टूबर के सेमिनार में इस चर्च में मौजूद हुए। जी भैया। उसके पहले आपने कई बार यूट्यूब पर ऑनलाइन मीटिंग अटेंड किए थे। जी भैया। आप एक बात बताएं, जब यहाँ पर आप आ रहे थे उस समय आपका मन कैसे हुआ घर से? मैं इधर आ रहा था तब तो रास्ते में मतलब मैं दिल्ली आने के बाद में मेरे को मतलब दिमाग में ऐसे अलग फील आ रही थी। मतलब मेरे को ऐसा पीछे से कोई खींच रहा है, इस तरीके से लग रहा था मेरे को, और मन नहीं कर रहा था और पसीना आ रहा था। मैं किसी को बता नहीं पा रहा था, बताया भी नहीं था मैं किसी को। मैं मेरे मन में ही सोच रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ, अभी वापस चलने का अपन को। लेकिन फिर भी दीदी भी बोला था कि चलेंगे अपन सब, ठीक है वो चलते हैं। फिर आए थे इधर आने के बाद में भी मैं 3 दिन तक प्रोग्राम में बैठा था। इधर 3 दिन में मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, टेंशन में गुजरा था। घर पे दिमाग घर पे था, बैठा यहाँ था। और आपने जैसे लिखा है कि जब आपने सेमिनार में आए और जब आप वचन सुनने लगे तो आपको वचन सुनते सुनते आपको बहुत ज्यादा पसीना आने लगा। जी भैया। क्या हो रहा था आपको उस समय? घबराहटी सी हो रही थी और मेरा पसीना आ गया था और मैं सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और जब आप यहाँ पर आए तब भी आपके पास लड़कियों के कॉल आ रहे थे? जी भैया, उसी समय में मेरे पास 3 लड़कियों का कॉल आ रहा था। और आप जब यहाँ बातें कर रहे थे तो एक भाई ने, चर्च के भाई ने आपको देखा
और आपको रोका कि आपको फोन से नहीं बात करना है। जी भैया। उस समय क्या हुआ था बताएं। मेरे को गुस्सा आ रहा था, उसी समय वो बोला तो मेरे को गुस्सा आया, तो मैं साइड में जाके बात करने लग गया। जब उन्होंने आपको मना किया तो आपको गुस्सा आया। जी भैया। और आप साइड में जाके बात करने लगे। जी। फिर आपको क्या हुआ? फिर मैं उससे बातें करके वापस रिटर्न आके बैठ गया था। वो वापस आके बैठा था, एक भाई के पास बैठा था। वो मुझे बोला कि तू क्या कर रहा है ऐसे, कि उदासपन में कैसा बैठा है? तो मैं बोला कि भैया मेरे पास ऐसी बात हो रही है मेरे साथ में, मेरे पास कॉल आ रहे हैं लड़कियों का, और मैं कुछ इधर समझ में नहीं आ रहा है और मेरा दिमाग भी कुछ काम नहीं कर रहा है। तो बोला कि एक काम करने का, तो ये मोबाइल ले लेना, मोबाइल पे हाथ रख के और तू प्रेयर करेगा, और तेरा ये जितने फ़ोन नंबर आते हैं, फ़ोन आते हैं, ये नहीं आएगा। और जैसे ही आपने लिखा है कि आप दोनों ने चर्च में बैठे बैठे फोन पर हाथ रख के प्रेयर किए, कॉल आना उसी दिन से बंद हो गए। जी भैया। अद्भुत काम है, तारीफ करें जोर से। यह भी संभव है यीशु मसीह के नाम में, ताली बजाएं जोर से। और आपने लिखा जब फोन आने बंद हो गए तो आपका विश्वास बढ़ा कि यीशु मेरे जीवन में काम कर रहा है। जी भैया। और आप बदल सकते हैं यहां से। जी भैया, ऐसे ही सोचा। फिर आपने लगातार वचनों को ध्यान से सुनना शुरू किया उसी दिन से। जी भैया, मैं 3 दिन तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर उसके बाद मेरे जीवन में काम करने लगे वचन। फिर मैं सोचता रहा कि आप ये चीज़ मेरे से दूर हो गई तो और भी चीज़ दूर हो सकती है। ऐसे मेरा विश्वास धीरे धीरे बढ़ गया। और आपका विश्वास बढ़ता रहा। और 7 अक्टूबर को परमेश्वर के दास ने सेमिनार के आखिरी में उन्होंने सब पर हाथ रख के प्रार्थना किए, ताकि जो वचन आपने सुना है वो आप में बल पाए। और फिर आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। उस दिन के बाद से आप बताएं आपका जीवन कैसे बदल गया, कैसे अच्छा हो गया? मैं जिस दिन मेरे पापा जी मेरे लिए लेन प्रेयर किया था, और उसी समय से मैं प्रेयर किया, तो उसी समय मेरे को ऐसा करंट सा लग रहा था और पसीना आ रहा था, और ऐसे सोच रहा था कि हो क्या रहा है, ऐसे पूरा कंपन हो गया था शरीर। फिर उसके बाद पापा जी मेरे लिए प्रेयर किया तो मेरे को थोड़ा शांति मिल गया। शांति मिलने के बाद मैं बाहर गया तो मैं सोच रहा था कि आज मेरे ऊपर से कुछ वजन सा उतरा है, ऐसा लग रहा था। आपके ऊपर से कुछ वजन सा निकल रहा, आपको ऐसा फील हुआ? जी भैया। तारीफ करें जोर से, हालेलुया। तो आइए उस 7 अक्टूबर की उस ले हैंड वीडियो को देखते हैं, सेमिनार के वीडियो को, जब ये भाई यहाँ पे मौजूद थे। परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता ने इनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया। उस ले हैंड वीडियो को सब मिलकर अपने स्क्रीन पर देखते हैं। वो दीवार गिराता, अपने लोगों को फटिया दिलाता। वो दीवार गिराता, अपने लोगों को फटिया दिलाता। जोर से तारीफ करें, जोर से। और जब आप घर गए उस समय आपने क्या बदलाव देखा, लोगों को बताएं। जी भैया, मैं यहाँ से गया तब मेरे को यहाँ से ही बदलाव हो गया था। घर पे जाने के बाद में मतलब अलग अलग लोग जो मेरे को अलग से दिखने लग गए थे कि ये अपना यहाँ आ गए। मतलब लोग पाप में पड़े हुए भी मुझे बुरे लग रहे थे, कि कोई साथ में बैठता था तो भी मेरे को बुरा लगता था इस साथ। आप जिस काम को खुद करते थे और पूरे ठेके के साथ आप करवाते थे, यहाँ से जब आप अपने घर गए प्रेयर के बाद, आपको वो चीजें जो आप पहले करते थे वो आपको अब देखने में बुरी लगने लगी थी। जी भैया, मेरे फ़ोन पे भी फ़ोन आते रहते थे, लेकिन मैंने पूरे फ़ोन नंबर भी, मतलब उस कॉल पे कॉल नहीं आता अभी, और वो फ़ोन पे नंबर भी काट दिया मैंने, सब काम कर दिया। तो फ़ोन आ रहा ही नहीं है तो मैंने फ़ोन नंबर काट दिया। और आपने वो फ़ोन भी आपने बंद कर दिए, सिम भी। और जो आपके पास कॉल्स आते थे, बात आपको लड़कियों से करते थे, और जो आप उसी तरह आपने एक धंधा बनाया था, आप लोगों का कनेक्शन करवाते थे और लोगों से पैसे लेके इस तरह के आप काम करवाते थे, वो सब कुछ आपने बंद कर दिया। जी भैया। आपका भी जीवन बदल गया। और आप जब लोगों को देखते थे, जिस काम को आप खुद करवाते थे, वो काम में लोगों को फंसे हुए देखते थे तो आपको खुद खराब लगने लगा। जी भैया। और आज 8 महीने हो गए हैं, आप पाप की लत से बिल्कुल आजाद हैं। जी भैया। तारीफ करें ताली बजा के। और आप जो इस तरह के धंधे करते थे, आप काम करते थे, शराब को बेचना भी आपका काम था, या फिर आप जो व्यभिचार का अड्डा बनाए थे उसमें धंधे होते थे, आपने उस सब कुछ को बंद कर दिया। जी भैया, सब बंद कर दिया अभी। और अब आप मेहनत से कमाते हैं
और आप बिल्कुल आजाद हैं पाप से। जी भैया, मैं अभी बाहर जाता हूँ, ग्रेनाइट मशीनें वगैरह चलाता हूँ, वैसे पत्थर वगैरह काटते हैं अभी। तो अभी मेरे को मेहनत करके खाता हूँ, वो पैसे मेरे को बचता था अभी, और घर पे भी बेचता हूँ, और मेरे हर काम में काम आता है मेरे पैसे, अभी कोई कमी नहीं आ रही इसी जिस समय चीज में आप 13 साल की उम्र से 24 साल की उम्र तक आप फंसे थे, उस चीज से परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है। 8 महीने हो गए हैं, आप न वो काम करते हैं ना दूसरों को आप उस काम करने के लिए आप प्रेरणा देते हैं। जी भैया, आप बिल्कुल चंगे हो चुके हैं, बिल्कुल चंगा हो बिल्कुल गया। पाप से आजाद हो चुके हैं। बिल्कुल आज़ाद हो गया भैया। अब आपको लोग जब दिखते हैं इस तरह काम में, आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है भैया, और ऐसे मेरे को पहुंचता है कि तू भाई ऐसा पहले कैसा था, अब कैसा हो गया। एक भाई जो भाई विचार में बहुत ज़्यादा पड़ा, वो मेरे को बोलता है भाई, अब भी मेरे को कॉल करके बोलता है कि ये यहाँ पे आ जा, लेकिन मैं उसको बोलता हूँ भाई चाहे मेरे से बात करना बंद कर दे, मैं नहीं आ पाऊँगा वहाँ जगह पे। ये आपके जीवन में बदलाव किसने लाया है? प्रभु यीशु ने लेके आया। यीशु मसीह के लिए जोर से ताली बजाएं जवान लोग, हाथों को उठा के हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप एक बात बताएं भाई कि जितने भी जवान लोग यहाँ पर हैं, आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव हुआ जो किसी के बस का नहीं था, केवल प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में ये काम किए हैं। तो आप जितने भी जवान लोग यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हैं, जितने आपके सामने बैठे हैं, उनको क्या सलाह देंगे आप अपनी गवाही के द्वारा? मैं यही बोलना चाहता हूँ सभी भाइयों और बहनों को कि मेरे को जैसे छुटकारा मिला इस चीज़ से, तो आप सभी को मिल सकता है। ये प्रभु आशीष देता है, ये उसी के पास ही सब कुछ है, और किसी के पास नहीं मिल सकता है। और जैसे मेरे को आशीष दिया, वो वैसे आपको भी देगा, और वह विचार से अलग करेगा, और हर एक काम से दूर करेगा, गलत कामों से दूर करके रखेगा वो। और जो चीज़ में आपको सेमिनार आने में आपको दिक्कत हो रही थी, आप दिल्ली से वापस जाना चाहते थे, आज प्रभु की संगति आपको अच्छी लगती है? बहुत अच्छा लगता है। और आपने अभी 10 मई से 10 जून के बाइबल स्कूल में 1 महीने आपने पूरे हिस्से लिए हैं। पूरा हिस्सा लिया है भैया। अब इधर से ऐसा हो रहा है कि अब जाएंगे, आज सुबह से ऐसा दिमाग में अलग से बात हो रही है कि मैं जाऊंगा, अभी उधर जाने के बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा। इधर तो मैं सब कुछ मतलब सही है मेरे लिए कि मैं अच्छा जी रहा हूँ, अच्छा रह रहा हूँ, और उधर जाने के बाद में संसारिक में जीना बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान को, विश्वासी को जाने के लिए। लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि प्रभु तू मेरे को लेके जाता है तो मेरे को अच्छे से रखना, और वापस व्यभिचार लाइन में नहीं जाने देना मेरे को, और जैसे बाहर निकला वैसे बाहर ही रखने का मेरे को। मैं संसार से अलग हूँ, और मेरे को अब संसार से अलग ही रखने का। ताली बजाएं जोर से हालेलुया। हाथों को उठा के सब जन